आज हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर यहां एकजुट हुए हैं। क्यों? उनके आदर्श को, उनके विचार को, उनके बताए गए मार्ग को अपने जीवन में धारण करने के लिए। तो शांतित होकर बिना एक दूसरे से बातचीत किए पूरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। अब गायत्री मंत्र क्यों? क्योंकि ये 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, महामंत्र है। इसको ऋषियों ने जपा, महापुरुषों ने जपा, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वियों ने जपा। ऐसा मंत्र जो हमारी बुद्धि को, जब ये हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मतलब इसका एक लाइन में अगर अर्थ निकालें हिंदी में, तब होता है, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कीजिए। हमारी बुद्धि को कितना बार बोलते हैं गायत्री मंत्र? 10 बार, 20 बार, 30 बार। हम लोग अपने घर में माता पिता से अगर 10 रुपया मांगना हो तो 1 बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, 5 बार, 10 बार मांगते मांगते दे देंगे। या कपड़ा मांगना है तो 2 दिन 4 दिन में मिलेगा, 5 दिन में, महीना भर होते होते मिल ही जाएगा। जब हमारे धरती के माता पिता छोटा सा चीज मांगे तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में पूरा हो गया। हम ये चीज बार बार बोलते हैं कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कीजिए, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कीजिए गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो क्या हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित नहीं होगा? लेकिन उसके प्रति भाव होना चाहिए। ये ऐसा मंत्र है, अपने देश के एक व्यक्ति हुए रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुने? वो खुद गायत्री मंत्र करते थे, मेडिटेशन करते थे, और उन्होंने कहा कि अगर भारत की सोई हुई दास्ता को जगाना है तो हर घर क्या पहुंचा देना है? गायत्री मंत्र। इसलिए कहते हैं कि इसको जपना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होगी। दूसरा बात, मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन का क्या लाभ होता है? हमारा कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता। एकाग्रता मतलब हम जो पढ़ते हैं, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए बैठे, काफी किताब सामने रखे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चल जा रहा है, मोबाइल पे चल जा रहा है, खाने पे चल जा रहा है, कल क्या पढ़ेंगे वो सोचने लग गए, कल क्या होगा ये सोचने लग गए, ठंड ज्यादा होगा, पता नहीं कल जा पाएंगे कि नहीं। मतलब पढ़ने के लिए बैठे लेकिन हम सोच कहीं, यानी हमारा ध्यान पढ़ाई पर एकाग्र नहीं है। तब कभी कभी कहते हैं एकाग्रचित होकर पढ़ना, यानी कंसंट्रेशन की कमी है, ये मेडिटेशन से आएगा। आज हम जिस विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं, पूरे देश में 2-2 घंटा का मेडिटेशन करते थे, 2-2 घंटा तक ध्यान करते थे। किसका? उगते हुए सूर्य का। उगते हुए सूर्य का क्यों ध्यान करना है? क्योंकि हम जानते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी जो आज है पृथ्वी पर, सूर्य ही है। वो नहीं होता तो आज एनर्जी पृथ्वी पर, या हम लोग एनर्जी प्राप्त नहीं कर पाते। उस सूर्य में इतनी ताकत है कि अभी जब बाहर पड़ रहा है तो किसी को कोई नुकसान नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन उसी सूर्य के प्रकाश में एक छोटा सा लेंस लगा दे तो एक कागज को जलाने की क्षमता रखता है। बस हमारा वही हमारे अंदर की ऊर्जा है। हमारे अंदर, हम सबके अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन तितिर बितिर हो रहा है, सहेली में तो, खाने में तो, पढ़ने में चलो ठीक है, तो मनोरंजन करने में, रील देखने में, गलबात करने में। बस उस ऊर्जा को एक जगह लगाना है। वो यंत्र क्या होगा? तो गायत्री मंत्र, मेडिटेशन। लेंस के द्वारा, लेंस यंत्र क्या किया? उस ऊर्जा को एक जगह फोकस किया तो कागज जला देता है। तो वही हम लोग का यंत्र होगा, क्या? मेडिटेशन और ध्यान। इतने कुशाग्र व्यक्ति हुए विवेकानंद, इतना तेज कि जो चीज एक बार पढ़ते थे उनको पेज सहित याद रहता था। क्या था? पेज सहित। और उस व्यक्ति को जब कहा गया, पूछा गया कि अगर आपका अगला जन्म होगा, आप तो इतने बड़े विद्वान हुए, अगर आपका अगला जन्म होगा तो क्या करना चाहेंगे? वो व्यक्ति तो बोले, अगला जन्म अगर हमको मिले इंसान के रूप में तो हम अपनी बुद्धि को और विकास करेंगे। सोचिए, वो व्यक्ति जो पेज नंबर सहित याद रहता है, ये किताब को दोबारा नहीं पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि उनको याद रहता है। हम लोग रात में पढ़े, बोलते हैं हमेशा भैया, रात में फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट, है ना, प्रकाश, रात में पढ़े और सुबह हमारा आपका लाइट गुम है, कुछ ही पढ़े। वो व्यक्ति बोले कि अगला हमें जन्म होगा तो हम बुद्धि पर और ध्यान देंगे। हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो तुरंत कहना ही मत है। उन पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। जब अमेरिका गए धर्मसभा शिकागो सम्मेलन में, तो 1 महीना वहां ठहरे थे अमेरिका में, तो रूम में ठहरे थे, उनके एक शिष्य भी थे। तो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में किताब मिलता है किराए पर 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उनका शिष्य लाते, रात भर पढ़ते, रात भर, सुबह जिस भी टाइम होगा मिलता, फिर अगले दिन लौटा देते। लाइब्रेरियन को लगा, जो किताब देता है लाइब्रेरी में,
5 रुपया 10 रुपया में रोड पर मिलता है पढ़ने के लिए। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति ये रोज आता है, रोज दूसरा किताब ले जाता है, इतना मोटा मोटा किताब ले जाता है। एक दिन पूछा कि अरे भाई जो किताब ले जाते हो पढ़ते हो कि खाली फोटो देख के पहुंचा देते हो? तो बोले हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे गुरु जी पढ़ते हैं। तो वो पूरा पढ़ लेते हैं? बोले हाँ पूरा पढ़ लेते हैं। तो हमको विश्वास नहीं होता। तो एक काम कीजिए, आप चलिए हमारे साथ, सब किताब को लेकर चलिए, इतना दिन में हमने जितना किताब आपके पास लाया। तो लेके गए। फिर पूछे स्वामी जी क्या आप वास्तविक में इस किताब को पढ़े हैं? बोले हाँ हमने एक एक पन्ना पढ़ा है। तो हमको विश्वास नहीं होता। तो फिर स्वामी जी बोले पूछ लीजिए अगर इस किताब से कुछ प्रश्न। व्यक्ति को मोटा किताब निकाला कि पूछते हैं मुझके से, क्या बता पाएंगे? पढ़े हमें थोड़ी, 1 लाख हमने कोई किताब पढ़ लेता है। पूछे प्रश्न, बता दिए। ये भी बता दिए कि ये लाइन किस नंबर कितना पेज में लिखा हुआ है। उस लाइब्रेरियन का दिमाग घूम गया। वो मानने लगा कि वास्तविक में इनका दिमाग। आज युवा दिवस के 39 साल की अवस्था में, 39-40 साल की अवस्था में धरती छोड़ दिए। तो युवा मतलब कौन? अभी संगीत भी सुन रही थी ना, नौजवानों उठो। वक्त ये कह रहा क्या, खुद को बदलो जवाना। यहां क्या है, हम खुद नहीं बदलेंगे, हम सोचते जवाना बदल जाए। हम लोग सुनाते क्या है, या हम लोग क्या बोलते हैं कि हम बदलेंगे तभी वो बदलेगा। हमेशा बोलते हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े, हम नहीं कहते सामने वाला बदल जाएगा तो हम बदल जाएंगे। हम कैसे विश्वास करें सामने वाला बदल जाएगा? हमको खुद को बदलना है। अगर हम बदलेंगे तो हो सके हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से, हमारे आचरण को देखकर और भी लोग बदलना शुरू कर दे, तो सामने वाला बदल ही जाएगा। एक बार जब ये कहीं गुजर रहे थे विवेकानंद जी, तो बहुत शहर में बड़ा बड़ा नाली होता है, बहुत बड़ा बड़ा, उसमें पानी बहता हुआ जा रहा था, नाली का पानी। तो पानी के साथ बहुत सा पॉलिथीन कचरा उचरा, तो बहुत से बच्चे पिस्तौल से उसमें निशाना लगा रहे थे, डुप्लीकेट पिस्तौल, ओरिजिनल वाला नहीं। तो नहीं लग रहा था। तो जब गुजर रहे थे तो बोले कि एक काम करो बाबू, लाल थोड़ा सा हमको दीजिए। तो वो भी चलाए, बराबर निशाना लगाए। तो पूछने लगा कि आप सीखे हैं क्या? तो बोल नहीं। तो बोल कैसे? तो हम रोज ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक चीज पर फोकस करने का प्रयास करते हैं। तो वही निशाना लगाए, लगा उनका। तो वही बोल रहे अगर हम पढ़ेंगे और एक चीज पे ध्यान लगाएंगे तो उसका हमको आउटपुट मिलेगा। ये विवेकानंद जी का कहने का मतलब, उनका जन्मदिन मनाने का। उनका जन्म आज से कब हुआ था? 1863, 12 जनवरी 1863, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में एक जगह है, वही हुआ। जैसे आज के समय में लोग भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं बराबर मानते, भले पूछ लेते, लेकिन आज भी श्रद्धा विश्वास नहीं है। कहा क्या भगवान को हम दर्शन भी नहीं किए, काहे माने? तो वो विवेकानंद जिन्होंने जो भगवान को नहीं मानने वाले थे, तो सही गुरु का मार्गदर्शन मिला तो वो विवेकानंद बन गए। धर्मसभा सम्मेलन में गए, शिकागो धर्मसभा सम्मेलन, दुनिया के बड़े बड़े अपने अपने धर्म संप्रदाय को बताने वाले आए थे। और इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कौन गए थे? गेरुआ वस्त्र पहने हुए सब लोग, कोट सूट बूट टाई में आए थे, और ये गेरुआ वस्त्र। सबसे लास्ट में इनको बोलने का मौका मिला कि इनको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, क्या बोलेंगे? एक आदमी बोला वहां कि आप क्या बताइएगा अपना संस्कृति, आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग ही नहीं है। तो बोले तुम लोग का कपड़ा, यानी अमेरिका में वहां क्या होता है, टाई सूट चलता है, कि आप लोग का कपड़ा वो दर्जी सी देता होगा कुछ पैसा में देकर, लेकिन हमारा कपड़ा हमारी संस्कृति बताता है, हमारा आदर्श को बताता है। जब उनको बोलने का मौका मिला लास्ट में, क्यों? मतलब नीच समझ के कि सपेरा का देश से आया है, जादू टोना वाला देश से आया है, क्या बताएगा ये अध्यात्म के बारे में। मंच पे गए तो 5 ही को शब्द बोले, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। इतना ही देर में वहां 8000 लोग बैठे थे उस ऑडिटोरियम में, उस सम्मेलन में। सब ने मिलकर लगातार 2-3 मिनट तक तालियां बजाई। इनसे पहले किन्हीं के बारे में और भी लोग प्रदर्शन देके गए, लेकिन उनके बारे में उतना ताली नहीं बजाई। इनको खड़ा होकर लगातार 2-3 मिनट तालियां बजाई, पूरा हॉल गड़गड़ाहट से हो गया। उसके बाद सब लोग शांत हुआ। तो वहां का जो डायरेक्टर था सोचा क्या बोलेगा ये, अब 0 पे बोलिए। बोलना शुरू कर दिए, 5 मिनट बोले, बोल के अपने स्थान में जाके बैठ गए। पूरा ऑडिटोरियम का लोग खड़ा हुए, बोले उनको और बुलाइए, उनको और बोलने के लिए कहिए। बस जो इतना इनसे पहले जो भी आके बोल रहा था, क्या आया क्या बोला, प्रवचन दिया, कुछ पता नहीं चला। तो उनको तो घंटों घंटों बुलवाए, आइए इतना अच्छा बात बता रहे थे, तो आप इनको तुरंत फिर बोलने के लिए गए। तो पूछा गया कि आप 0 पे कितना देर बोल सकते हैं? शून्य पे बोलना, बता शून्य के बारे में क्या बताएंगे? हम लोग क्या बता सकते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। किसी अंक के बाद दाएं में लगाते हैं उसका मान बढ़ जाता है, अगर बाएं में लगा देंगे तो कोई परिवर्तन। इतना नहीं बोलेगी, घंटों बोलते रहे। पूछा गया आप कितना देर बोल सकते हैं?
तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे रगों में खून दौड़ता रहेगा तब तक सुन पर बोल सकते हैं। इतने मतलब इंटेलिजेंट थे। तो उनका विवेकानंद जी का जयंती आज मनाएंगे, मनाया भी जा रहा होगा, अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कहीं नाच गाना होता है, कहीं उनका केक कटता है, सब होता होगा ना, कहीं धूम धड़ाका होगा, कहीं लड़ाई होगा, कहीं झगड़ा भी हो जाता होगा। लेकिन हमारा जो हम जो अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार, जिसका मुख्यालय प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का मुख्यालय पटना में है और शांति कुंज हरिद्वार, यानी अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय कहां, शांति कुंज हरिद्वार, लेकिन बिहार का प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ मुख्यालय। जब हम यहाँ विवेकानंद जी के समारोह में शामिल हुए हैं तो यहां से एक छोटा सा देखो, अच्छे बनने के लिए बड़ा बड़ा काम करना जरूरी नहीं है, अच्छे बनने के लिए छोटा छोटा काम करना, ठीक ना। इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा काम करेंगे, नहीं, छोटा छोटा काम करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि हमको ठोकर अगर लगता है तो पहाड़ से नहीं लगता है, किससे लगेगा, कंकड़ पत्थर से लगता है। तो छोटी छोटी हम सब के अंदर जो कमियां होगी उसको दूर करने के पड़ेगा। तो हम सब में कमी क्या होगा, क्या होगा कमी, झूठ बोलने का, गाली देने का, बिना मतलब झगड़ने का, साफ सफाई नहीं रखने का, लेट से जगने का, ये सब ना। और कुछ घर में माता पिता कुछ बोले तो बात नहीं मानते होंगे, यही सब है। बड़ा बड़ा हम यहाँ कुछ नहीं रॉकेट साइंस बताते हैं कि समझ में नहीं आएगा, छोटा छोटा बात बताते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को और बेहतर करें, जीवन में हमको और लोगों से आगे जाना है, कुछ अलग दिखना है। अब अलग दिखने का मतलब अलग स्टाइल नहीं करना पड़ेगा, अलग दिखना क्या, विचार में अलग, व्यवहार में अलग, तो अलग हुआ। बाकी तो कपड़ा बढ़िया पहन लेंगे तो दिखने करेंगे बढ़िया। हम बढ़िया कपड़ा पहने हैं उसके बाद अच्छा लग रहे हैं तो इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, कपड़ा की महानता है। हम ऐसा काम करें कि कपड़ा हमारे शरीर में आए या आभूषण हमारे शरीर में आए तो उसकी सुंदरता बढ़े। अरे अगर कोई आभूषण पहनेंगे, कोई श्रृंगार करेंगे तो अच्छा लग भी करेंगे। तो ऐसा बनाओ विचार, व्यवहार, अपना आचरण। इसी के लिए यहाँ प्रत्येक रविवार को बुलाया जाता है। पहले एक एक सप्ताह पर बैटरी चार्ज होता था, एक एक सप्ताह का, क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज होता था। इसीलिए संडे को हम लोग बुलाते हैं कि 6 दिन में कुछ ना कुछ आसपास के सहेली से, दोस्तों से नेगेटिविटी, गलत गलत विचार आ गया तो संडे को आकर चार्ज हो जाना है। चार्ज होने का मतलब अच्छा अच्छा विचार सुन लेना है, बाकी 6 दिन उसी को रिकॉल करते रहना है, रिपीट करते रहना है। लेकिन यहां है क्या, समय नहीं है, काम बहुत है। अब इसको क्या होता है ध्यान करने से, गायत्री मंत्र करने से। तो एक बार आइंस्टीन हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, ठीक ना, तो बगल में उनके एक साथ में एक युवा बैठा था। तो आइंस्टीन क्या किया, अपने बैग से थैला से जो होगा निकाले, माला निकाले, तो जपने लगे। तो बगल में युवा बैठा था, समझो आज के विचार का युवा होगा, सोचने लगा कि इतना बड़ा मतलब कि इतना अच्छा आदमी, हट्टा कट्ठा आदमी, ये माला जपता है, बूढ़ा पुराना वाला, इससे क्या होगा। दुनिया, ये लोग ना मतलब मन में सोच रहा है कि ये लोग दुनिया को बर्बाद कर देंगे। जहां आज चांद पर लोग जा रहा है, आई माला जप रहे हैं। किनको बोल रहा है वो आदमी, लेकिन जानता नहीं था कि ये आइंस्टीन है। तो हवाई अड्डे पर उतरे तो वो भी हुआ उतरा, वो वही जा रहा था। देखा आइंस्टीन आगे आगे उतरे थे, इनको सब लोग लाइन लगाकर माला पहना रहे। तो उस युवा को लगा कि अजीब आदमी भाई, यार माला जप रहा था, साधु संत होगा, इतना लोग लाइन में लगे हैं। तो उनको रहा नहीं गया, आसपास पूछे कि ये कौन है। जब वो बैठे थे अंदर में जो हवाई जहाज में, उसी समय बोल रहे थे वही युवा, बताइए आइंस्टीन ऐसा साइंटिस्ट हो गया, आइए आदमी माला जपता है, नहीं जानते थे। तो बाहर निकले तो फिर वही पूछे कि आदमी कौन है, और आप नहीं जानते हैं, आइंस्टीन है। बोला आइंस्टीन है, तो चौंक गए। तो जब पूरा भीड़ खाली हुआ तो उनके पास गए, पूछे कि हमको एक बात समझ में नहीं आया, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और आप माला जप रहे थे। बोले हाँ। बोले क्यों, पूछे क्यों, तो फिर बताए, देखो हम लोग पदार्थ पर तो कंट्रोल कर लिए हैं, हर एक चीज का कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर है। जैसे जब लाइट जल रहा है ना, स्विच है, कितने तो पंखा चल रहा है, बंद करना है, बंद है, चालू करना है ना। लेकिन जब आदमी के अंदर डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, टेंशन आता है, तो खुद पर खुद का नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए माला जप रहे थे। ये होता है। लेकिन माला जपना मतलब पूजा करना, माला जपना मतलब लोग कहेगा बाबा हो गया, माला जपना मतलब अभी सन्यासी हो गया। लेकिन आइंस्टीन ऐसे लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और माला जपते हैं, क्यों, क्योंकि खुद पर नियंत्रण हो।